हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेंटेनेंस केस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, एक तो होता है मेंटेनेंस केस में जहां पर लड़की की हालत खराब है, लड़की को एक्चुअल में निकाला गया और उसको मेंटेनेंस की जरूरत है, वो मेंटेनेंस मांगती है। यही कानून भी है कि भाई जो महिला खुद से कमाने में असक्षम है और जिसके पति ने उसका मेंटेनेंस करने से मना कर दिया और वो सक्षम साधनों वाला व्यक्ति है, तो उसको मेंटेनेंस ग्रांट किया जाएगा। पर आज के समय पे तो दोस्तों ऐसा हो रहा है जहां पर महिलाएं अच्छी खासी जॉब में हैं, बहुत अच्छा अर्न करती हैं, इवन कई मामलों में तो पति से ज़्यादा अर्न करती हैं, उसके बाद भी मेंटेनेंस का केस डाल देती हैं और वहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे करके मेंटेनेंस मांगती है कि मैं तो कुछ नहीं करती, मैं असहाय हूँ, मैं अपने पेरेंट्स पर ही निर्भर हूँ। ऐसे ही दोस्तों एक मामला प्रकाश में आया जिस पर बहुत ही अच्छा जजमेंट हुआ है, जो कि मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। यहाँ पर जो पत्नी थी, पत्नी ने झूठ बोला कोर्ट में कि मैं कोई काम नहीं करती, और एक्चुअल में वो काम करती थी, और ऐसे में पति के फेवर में निर्णय हुआ। मैं आपको पूरा मामला बताने वाला हूं, अभी रिसेंट ये मामला है। देखेंगे अगर आप तो आपको समझ में आएगा, और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी पत्नी झूठ बोल रही है तो आपको भी इसमें फायदा मिल सकता है। और अगर आप उसके झूठ को साबित कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास कोई एविडेंस है, कोई रिकॉर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो दोस्तों पत्नी को भारी पड़ सकता है। तो आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और समझना है, और ऐसी परिस्थिति अगर आपके साथ भी है तो आप भी इसी तरह के स्टेप ले सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहें। दोस्तों, अभी हाल ही का यह मामला है। इस मामले के अंदर क्या हुआ कि एक लेडी ने मेंटेनेंस पिटीशन फाइल करी और वहां पे बताया कि मेरे पास आय का कोई भी साधन नहीं है और मेरा पति इतना इतना कमाता है। दोस्तों, उसने कोर्ट से सब कुछ हाइड कर लिया, उसने अपनी जॉब भी हाइड कर ली, उसने अपनी बैंक डिटेल, आईटीआर सब हाइड कर लिया, और पति ये जानता था कि वो जॉब करती है। जैसे कि मैंने पुराने वीडियोज में भी बताया, अगर आपका मेंटेनेंस का केस है तो पूरी कहानी छोड़ दो, केवल फोकस आप इस बात पे करो कि यदि आपकी पत्नी की कुछ इनकम है तो उसको आपको साबित करना है और अपनी इनकम को कैसे सेव करके दिखाना है, और सारा मटेरियल यूजलेस होता है। तो यहां पे यही हुआ, पति ने कोशिश करी और कोर्ट के सामने ये लेकर के आ गया कि जो पत्नी है वो जॉब करती है और 45,000 रुपये प्रति माह उसको जो है वो सैलरी मिलती है, और उसकी बैंक डिटेल भी उसने निकलवा ली, और बैंक डिटेल में ये क्लियर हो गया कि उसको 45,000 रुपये प्रति माह सैलरी आ रही है, और जो पति था उसकी सैलरी केवल 10,000 रुपये प्रति माह थी, और पत्नी ने ये सारी चीजें छुपाकर कोर्ट को गुमराह करके मेंटेनेंस मांगा था। तो सारा सच कोर्ट के सामने आ गया, और इसके बाद मेंटेनेंस तो ऑब्वियसली कैंसिल हो गई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बल्कि पति से बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम उसके पास है। तो मेंटेनेंस तो कैंसिल हुआ ही। इसके अलावा 340 का आवेदन भी इस पूरे मामले पे दिया गया, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में तो ये चीजें आई गई थी कि भाई ये सब पाया गया है। तो यानी कुल मिला के प्रूफ भी हो गया कि हाँ भाई इसने गलत तथ्य कोर्ट के सामने बताया। अब आप 340 डालो, अब आपको इसका फायदा मिलेगा। लोग करते क्या है, 340 में पिटीशन आती है, सर इसमें तो सारा झूठ लगा है, क्या मैं 340 लगा दूं? अरे ऐसे नहीं होता 340। आपने उसकी एक पिटीशन आई, आपको पता है ये झूठ है, कोर्ट कैसे मान लेगा वो झूठ है? कोर्ट तो तब मानेगा ना जब ट्रायल चले या फिर कुछ रिकॉर्ड पे आ जाए, जैसे इस मामले में आया। पत्नी का सारा झूठ रिकॉर्ड पे आ गया। अब जजमेंट में क्या लिखा गया होगा? जजमेंट में इसी तरह से लिखा गया होगा कि भाई ऐसे ऐसे पाया गया, जब उसकी बैंक डिटेल निकाली गई तो उसमें पाया गया कि 45,000 रुपये कमाती है, और एफिडेविट में उसने लिखा होगा कि वो घरेलू महिला है। अब बना 340, जिसमें एक्चुअल में उस पर कार्रवाई होगी। तो फिर आपको यह चीज समझनी है कि 340 इनिशिएट तब करो, ये नहीं कि बिना मतलब आप कोर्ट की प्रोसीडिंग बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कोर्ट भी फ्रस्ट्रेट होता है, इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं चलना, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर कोई चीज स्टैंड होती है वहीं पर आपको जाना है। अगर कोई चीज स्टैंड नहीं हो रही है और जबरदस्ती आप स्टैंड करने की कोशिश करते हो तो उससे केवल आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा और आप समझ चुके होंगे कि कैसे आपको इन चीजों को हैंडल करना है। इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरा मामला देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।